औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको सॉल्ट और इसकी प्रिपरेशन और टाइप्स और यूजेस जो हैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है और जिसमें जो कि कंटेन करता है एक कैटाइन, और कैटाइन कहाँ से आता है? बेस से, और एक एनाइन एनाइन आता है एसिड से। फॉर एग्जाम्पल ये एक बेस है NaOH और ये एक एसिड है HCl। तो बेस से जो है वो जो कैटाइन आएगा वो है Na पॉजिटिव, यानी कैटाइन उसमें सोडियम हो जाएगा, और HCl में जो Cl है यानी क्लोराइड का जो आयन है वो एनाइन होगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो सॉल्ट जो है प्रिपेयर होगा, क्योंकि ये जो है वो आयंस की हेल्प से फॉर्म होते हैं, इसलिए ये एक आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट है वो एक सी वाटर में मौजूद है, और उसका ये मेन जो है वो मिनरल जो है वो शुमार किया जाता है, यानी सी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको नमक की मिकदार मिलेगी। इसके अलावा सॉल्ट जो है वो एनिमल लाइफ के लिए भी, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन्स में तो ये एक इसका बेसिक एक सॉल्टनेस का जो है वो टेस्ट होता है, यानी कि हमें सॉल्टी चीज़ें जो हैं वो पसंद होती हैं। सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है और इसमें कैटाइन अदर देन H पॉजिटिव। अब कैटाइन जो है वो अदर देन H पॉजिटिव का मतलब है इसमें से जो कैटाइन लिया जाएगा वो Na, और जो एसिड से लिया जाएगा वो क्लोराइड वो लिया जाएगा। अब ये दोनों भी जो हैं वो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, यानी ये प्रोटॉन और ये हाइड्रोक्सिल जो आयंस हैं, इनके अलावा की बात हुई है, तो इसमें फिर ये सोडियम और क्लोराइड की ही बात होगी। यानी कैटाइन अदर देन H पॉजिटिव, एनाइन अदर देन OH, यानी कि H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिड और ये जो बेस और एसिड, या फिर एसिड या बेस दोनों कंबाइन जब होते हैं तो दो चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर। अब सॉल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड की फॉर्म में बन गया, और जो वाटर है वो भी उसकी प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। ओवरऑल ये जो रिएक्शन है वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप ये पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गिवन है। मैंने इसको देखो कन्वर्ट कर दिया है, ऊपर आपको एसिड और बेस के साथ ये जो है वो पूरी इक्वेशन जो है मेंशन की गई है। लेकिन जब ये स्टूडेंट समझेंगे कि ये एसिड लिखा हुआ है तो ये सारे एसिड समझ लेंगे, जबकि एसिड के अंदर जो है वो प्रोटॉन आयन होता है या हाइड्रोजन आयन होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको बेस कर दिया है, ये सारी बेसिस हैं और ये एसिड्स हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ये तमाम सॉल्ट जो हैं वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। साथ में आप देखें वाटर जो है वो एज अ प्रोडक्ट, वो मतलब सेकंड प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो फॉर्म हुआ है। टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। अब हम यहाँ देखते हैं कि सॉल्ट किस तरह प्रोड्यूस होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, यानी मेटल और जो एसिड हैं अगर आपस में कंबाइन हो, या फिर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो, या फिर एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, या मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर ये कंबाइन होगा एसिड, तो ये सॉल्ट प्रिपरेशन होगी। सबसे पहले आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है आपके पास यहाँ पर, और H2SO4। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इसके एसिड के साथ जब कंबाइन होगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और वाटर भी प्रोड्यूस होगा। दूसरी एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ये नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तीसरी इक्वेशन में आपको, तीसरी जो एग्जांपल है उसमें बेरियम कार्बोनेट आपको गिवन है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों एज अ सेकेंड जो है वो सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं। एक तो प्रिपरेशन का मेथड ये हो गया कि एसिड जो है वो किसी भी मेटल या फिर नॉन मैट, ये जो मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। और सेकंड मेथड के अंदर जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा बाय द एक्शन ऑफ बेस
विद एन एसिड और मेटल विद अ बेस, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये NaOH एक एसिड है, सॉरी ये H2SO4 एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इन दोनों के एक्शन से भी जो है वो सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। जब ये एसिड और बेस के एक्शन से बनेगा तो ये रिएक्शन जो है वो कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह ये आपको कंफर्म हो गई ये बात के और भी इसके मेथड वैसे होंगे प्रिपरेशन के, लेकिन यहाँ ये बेसिक 2 मेथड गिवन है आपको कि सॉल्ट किस तरह प्रिपेयर होगा। या तो एसिड जो है वो मेटल के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ। और दूसरा मेथड ये होगा कि एसिड और बेस जो हैं वो दोनों कंबाइन हों और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत एक सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट जो हैं वो 3 तरह के हैं यहाँ पर, एक है एसिडिक सॉल्ट, एक बेसिक सॉल्ट और नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। तो एसिडिक जो सॉल्ट होंगे वो सॉल्ट होंगे जो कि जिनका नेचर जो है वो एसिडिक होगा, यानी अगर उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करेंगे अगर वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये 4 एसिड्स के जो एसिडिक सॉल्ट हैं उनके नेम गिवन हैं और इन सॉल्ट्स की जो pH की वैल्यू होगी वो 7 से लेस होगी। ये एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर आप पिछले ये पढ़ के भी आ चुके हैं कि जिनकी pH 7 से कम है वो एसिड होते हैं और 7 से जो ग्रेटर होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी एसिड और बेस में भी आप pH पढ़ चुके हैं। और जो 7 की वैल्यू होती है वो न्यूट्रल में आ जाती है। क्लियर आपको? अब ये एसिडिक सॉल्ट है तो इसकी pH की वैल्यू 7 से लेस होगी, यानी 7 से कम होगी यहाँ पर। सेकंड वन है इसमें बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट जो है वो सॉल्ट हैं जिनका नेचर जो है वो बिल्कुल बेसिक होता है, यानी बेसिक से मुराद ये है कि जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व किए जाएंगे तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल में आपको ये 4 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर गिवन हैं और इन जो सॉल्ट की जो pH की वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होती है, यानी ग्रेटर होती है, मोर देन 7 होती है। थर्ड वन है इसमें न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो सॉल्ट है जो कि फॉर्म करता है, जो कि बनाया जाता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये वो सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल में आप देखें सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ पर गिवन है, यानी कि ये वो सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में ये जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जब इनको एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर के अंदर अगर डिजोल्व किया होंगे ये, जब यानी नमक को हम पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो जो लिटमस पेपर अगर टेस्ट किया जाएगा तो वो उसमें यानी अनचेंज होगा, ना तो वो रेड ब्लू होगा ना ब्लू वाला लिटमस पेपर जो है वो रेड होगा। तो यानी कि ये एक न्यूट्रल जो है वो एक्शन शो करेंगे। इनकी एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है। इन सॉल्ट्स की जो वैल्यू है वो इसकी जो pH की वैल्यू है वो 7 होगी, ना तो 7 से कम होगी ना 7 से ज़्यादा होगी। फिक्स इनकी जो रेंज आएगी वो 7 की आएगी, इसी वजह से इनको न्यूट्रल सॉल्ट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स। सॉल्ट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में और कुछ यूजेस जो हैं वो 7 यूजेस जो हैं वो यहाँ पर आपको गिवन हैं। ज़्यादातर जो केमिकल फर्टिलाइज़र में जो है वो ये एग्रीकल्चर की फील्ड में फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्ट ही होते हैं। इनकी एग्जांपल में आप देखें अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसको ओवरऑल जो है वो NPK फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, यानी कि ये फार्मर्स के लिए जो है वो मस्ट है। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो इनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। सेकंड जो इसका यूज़ है वो है कि ये ज़्यादातर जो सॉल्ट हैं वो पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेस्ट वो चीज़ें हैं जो कि हमारे ये जो एग्रीकल्चर के अंदर जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कीड़े वगैरह जो आ जाते हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये पेस्ट हैं, वीड्स हैं, फंगी है, तो उसको किल करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो पेस्टिसाइड कहलाएगा। तो ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड हैं वो सॉल्ट के ऊपर ही यानी कि उसका डिपेंड हो रहा होता है, वो ज़्यादातर सॉल्ट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये कॉपर सल्फेट, ये आयरन सल्फेट और मर्क्यूरी
क्लोराइड जो है वो ये इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा जो है इसमें मेडिकल फील्ड के अंदर हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये हाइड्रेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 2H2O लिखा हुआ है, वैसे ये कैल्शियम सल्फेट ही है, तो यहाँ पर हम इसको हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट पढ़ेंगे, CaSO4 2H2O। ये जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो है वो होगा, और ये जितने भी जो हमारी ये ब्रोकन बोन्स होती हैं, यानी कि अगर एक्सीडेंटल कुछ इस तरह की ये ब्रेकिंग आ जाए अगर बोन्स के अंदर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो इसका जो है वो बनाया जाता है। यानी आपने जितनी भी ब्रोकन बोन्स पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो चढ़े हुए देखे होंगे वो इसी से बनाए जा रहे हैं, यानी कि वो भी सॉल्ट ही उसके अंदर काम आ रहा है। अगर कोई पेशेंट जो है वो एनीमिया, यानी कि एनीमिया का मतलब है आयरन डिफिशिएंसी, अगर उसके अंदर आयरन की कमी है तो जो पेशेंट को भी यहाँ पर आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी FeSO4 7H2O जो है वो एज अ इंग्रेडिएंट के उनकी आयरन पिल्स, यानी जो उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, और वो एज अ फूड सप्लीमेंट के इस्तेमाल होता है। पांचवा जो उसका यूज़ है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, वो एज अ इंग्रेडिएंट किस में इस्तेमाल हो रहा है, एंटी एसिड के तौर पे, और ये सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइज करता है अगर हमारे स्टमक में जो है वो ज़्यादा जो HCl सिक्रीट हो जाए, तो ये एज अ ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो एज अ पिल यानी कि दवाई मेडिसिन के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाएगा, और जो स्टमक की एसिडिटी होगी इसकी वजह से कम हो जाएगी। बेरियम सल्फेट भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें बेरियम मील के तौर पे, और ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका स्टमक का जो है वो एक्सरे करना होता है, और ये सॉल्ट जो है वो हेल्प करता है इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन का, अगर हम एक्सरे कर रहे हैं तो उनको जो है वो बेहतर तौर पे एक्सरे फिल्म पे वो अपीयर हो जाएंगे, यानी इसका जो एक्सरे का प्रिंट आउट लिया जाएगा वो ज़्यादा बेहतर उसको एक्सपोजर उसमें मिल सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इसका लास्ट वन है, और इसमें आप देखें ये जो है वो किल करता है बैक्टीरिया को, और इसलिए ये सूटेबल होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि ये बैक्टीरिया को यहाँ पर ये किल करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गए हमारे यूजेस, ये 7 यूजेस आपने इसमें पढ़े हैं। आई होप आपको सॉल्ट का टॉपिक जो है वो इजीली आप समझ पाएंगे। अल्लाह हाफिज।